बात बताना चाहता हूं। 1990 में एक बात इश्तिहार पे छपी थी। उसमें यह बात थी कि आज से 50 साल बाद पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होगा, मुसलमान ही मुसलमान होंगे। जब यह बात फैल गई तो रूम के बड़े बड़े प्रोफेसरों ने इस पर तबादलाए ख्याल किया कि आखिर इसने ये दावा कैसे कर दिया, इतना बड़ा दावा। तो लोगों ने गौर से कहा जाता है, तहकीक की तो उन्हें बात समझ। जब अपनी कछार से निकलकर चहलकदमी करने लगता है उस वक्त उसे जरगाम कहा जाता है। शेर चहलकदमी करते वक्त जब किसी खास सिमत देखने लगता है उस वक्त उसे गजनफर कहा जाता है। जब शेर कछार से निकलकर धाड़ने लगता है उस वक्त उसे जैगम कहा जाता है। वही शेर जब अपने शिकार को पकड़ लेता है उस वक्त उसे हमजा कहा जाता है। वही शेर जब पकड़कर अपने शिकार को इस कदर दबोच देता है कि सांस नहीं ले पाता है उस वक्त उसे अब्बास कहा जाता है। और वही शेर जब अपने शिकार को दो टुकड़े में बांट देता है उसे हैदर। क्या बात है, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। समझ लो मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजहबन सुन्नी, मसलकन हनफी, मशरबन रज़बी, मौतनन वड़िसुई, फिर भी खुद को बरेलवी कहने में फख्र महसूस करता हूँ। क्या बात है। और ऐसा बरेलवी हूँ और पत्थर की तरह इस कदर सख्त तर बरेलवी हूँ, मुझे किसी मौलवी से बरेलवी होने की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत भी नहीं है। जोर से बोलो और जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, हम अहले सुन्नत वल जमात हर काम करने से पहले मुस्तफा पे दुरूदो सलाम भेजते हैं। जोर से बोलो। आज इस दुनिया में जितने भी फिरके पाए जा रहे हैं हर एक का यही दावा है कि वो सुन्नी है, वो जन्नती है। एक देवबंदी है तो वो भी यही दावा करता है कि वो अहले हक है, वो जन्नती है। एक वहाबी है तो वो भी यही दावा करता है कि वो जन्नती है। एक कादियानी भी यही दावा करता है, एक राफजी भी वो यही दावा करता है। हजरात मोहतरम, एक सुन्नी भी नमाज पढ़ता है, एक देवबंदी भी नमाज पढ़ता है, एक कादियानी भी नमाज पढ़ता है, एक राफजी भी नमाज पढ़ता है। अगर कोई जमात नमाज नहीं पढ़ती तो हम समझते ये जमात नमाज नहीं पढ़ रही है, ये अहले जन्नत नहीं है। हजरात, अब मुझे बताइए, हर एक तो नमाज पढ़ते हैं, देवबंदी भी नमाज पढ़ते हैं, वहाबी भी नमाज पढ़ते हैं, कादियानी भी नमाज पढ़ते हैं और सब अहले जन्नत होने का दावा भी करते हैं। फिर हम जानेंगे कैसे कौन अपने दावे में सच्चे हैं। आओ मैं आपको ले चलूं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में। आपके दौर में मुतज़िला पैदा हो चुका था, आपके दौर में राफजी पैदा हो चुका था, आपके दौर में खारजी पैदा हो चुका था। सब लोग नमाज पढ़ते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, हुजूर खारजी भी नमाज पढ़ रहा है, राफजी भी नमाज पढ़ रहा है, मुतज़िली भी नमाज पढ़ रहा है, सब खुद को जन्नती होने का दावा भी करते हैं, हम
कैसे जानेंगे कि इनमें हक पर कौन है? सुन्नी हक पर हैं, कि राफजी हक पर हैं, कि राफजी हक पर हैं, कि मुतज़िली हक पर हैं। ऐ सुन्नियों, ऐ इमाम अहमद रजा के नाम का नारा लगाने वालों, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। इमाम अहमद रजा अभी बरेली में तशरीफ लाए नहीं है। आपकी तशरीफ आवरी से 1400 साल पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आपके मसले की तायद फरमा रहे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, लोगों नमाज पढ़ के धोखा मत खाओ, रोजा दे के धोखा मत खाओ, हज देकर धोखा मत खाओ, क्योंकि जन्नती भी नमाज पढ़ेंगे, दोज़खी भी नमाज पढ़ेंगे, जन्नती भी रोजा रखेंगे, दोज़खी भी रोजा रखेंगे, जन्नती भी कहेंगे हम रसूल और सहाबा के रास्ते पे हैं, जहन्नमी भी कहेंगे हम रसूल और सहाबा के रास्ते पे हैं। इसलिए नमाज दे के ये फैसला नहीं किया जाएगा। तो इमाम से पूछा गया, फिर हम जानेंगे कैसे कौन जन्नती है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, अलामत अहलिल सुन्ना कसरतुस सलाती अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, जिस जमात को देखो नमाज के साथ, रोजे के साथ, हज और ज़कात के साथ मुस्तफा पे दुरूद और सलाम भेजती है, वही जमात जन्नती है, वही जमात। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आज पूरे हिंदुस्तान पे आप नजर डाल के देखिए, वहां भी नमाज जरूर पढ़ता है, सलाम नहीं पढ़ता है। देवबंदी नमाज जरूर पढ़ता है, सलाम नहीं पढ़ता है। कादियानी नमाज जरूर पढ़ता है, सलाम नहीं पढ़ता है। लेकिन इमाम अहमद रजा के चाहने वाले सिर्फ एक ही जमात है जो नमाज भी पढ़ते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत भी गुनगुनाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं तो या नबी सलाम अलैह कहते हैं। ऐ लोगों, हमारे जन्नती होने के लिए यही काफी है। नबी का बेटा ज़ैनुल आबिदीन ने कह दिया, नमाज के साथ सलाम पढ़ने वाले जहन्नम नहीं जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजहरी कॉन्फ्रेंस करने वालों, तुमने बड़ी मेहनत की है, बेशक बड़ी मेहनत की है। सुभान अल्लाह। बारीपदा की सरजमी की यह तारीख रहेगी, ना कभी इतनी पब्लिक जमा हुई थी, ना इतनी हो सकती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्यों? इस जलसे के इनेकाद के लिए इन लोगों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बारीपदा वालों, बतौर अमानत के जामेतु सिद्दीक की तरफ से आपको एक अमानत दी गई है। वाह। उसका नाम हाफिज इमरान है, उसकी कद्र करें। एक जमाना आएगा हजरत हसन की सुन्नत पर अमल करते हुए पूरी कौम को एक कर देगा इंशाअल्लाह। आज हमारा अजहरी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ताजुश शरिया अलैहि रहमा के ताल्लुक से वो सादात के बहुत ही बड़े मुहज्जब थे। बेशक। वो सादात किराम की बहुत इज्जत किया करते थे। बेशक। फिर आप कहेंगे, फिर सैयदों पे उन्होंने फतवा क्यों लगाया? मैं बता देना चाहता हूं, एक उस्माने गनी को शहीद करने के लिए एक मरवान काफी था। यहाँ तो ताजुश शरिया को बदनाम करने के लिए उनके चारों तरफ हजारों मरवान लगे हुए थे। सही बात। ताजुश शरिया का कुछ कसूर नहीं है, ये कसूर बनु उमैया के मरवानों का है। हक है, हक है। बगदाद की सरजमी है। हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा वहां पहुंचे, सरकारे गौस की ज़ियारत के लिए पहुंचे। ताजुश शरिया क्या फरमाते हैं? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया फरमाते हैं, कादरी हो जाओ जन्नत मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। सरकारे गौस के दरबार में
सरकारे ताजुश शरिया पहुंचे हैं। एक शख्स ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा से करीब हुए। चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, सर पे टोपी नहीं थी, अल्लाह, बदन पे इस्लामी लिबास नहीं था, हाथ पे कई अंगूठियां थी। किसी ने ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा से कहा, हुजूर ये औलादे गौसे पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ रहे हैं क्या? किसी ने कहा, हुजूर ये जो सामने आपके खड़े हैं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सर पे इमामा नहीं, टोपी नहीं, लेकिन ये औलादे गौस हैं। अलैहिर्रहमा बगदाद शरीफ पहुंचे हैं। किसी ने ताजुश शरिया से कहा कि हजरत ये जो सामने आपके खड़े हैं, सर पे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, बदन पे इस्लामी लिबास नहीं है, ये औलादे गौसे पाक है। जोर से बोलो, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया को इतना सुनना था, ताजुश शरिया ने ना आगे देखा ना पीछे, फौरन झुककर 10 बोसी करना शुरू फरमा दिए। क्या बात है, तो पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, सादाते किराम जब तक कुफ्र नहीं किए हैं उनकी ताज़ीम बाकी रहती है, उनकी इज्जत और तौकीर और ताज़ीम की जाएगी। बेशक बेशक। हजरात, वक्त की किल्लत दामनगीर है। आपको मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना अरफ रसूल अजहरी साहिब की भी तकरीर सुननी है, शहर अहले सुन्नत को भी समाप्त करनी है, और खलीफाए शेर अहले सुन्नत सैयद अमीनुल कादरी को भी आपको सुनना है। वाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, उसका तर्जमा और शान नुज़ूल बयान करके नतीजा आपके सामने रख देना चाहता हूं। उससे पेशतर ये बता देना चाहता हूं, जो मौलवी कौम को तोड़ने के लिए आए उसे अपने शहर पे घुसने ना देना। क्या बात है, और जो मौलवी कौम को जोड़ने के लिए आए उसे सर पे बिठा देना। क्या बात है, वाह वाह वाह। और अफसोस, इस दौर में जो अहले सुन्नत को तोड़ता है वही सबसे बड़े मुतसल्लिफ इस दीन है, और वही सबसे बड़ा मुत्तकी है, वली कामिल आरिफ बिल्ला गौसे आजम आला हजरत। जमाना बदल गया है। पहले जो कौम को जोड़ता था उसे सूफी और आरिफ बिल्ला कहा जाता था, आज कौम को तोड़ने वालों को सूफी और आरिफ बिल्ला कहा जाता है। कुरान मजीद में है, इन ताइफताने मिनल मुमिनीन ततलु फस्लिहु बैनहुमा, अगर दो मुस्लिम कौम आपस में लड़ पड़े, फस्लिहु बैनहुमा, तुम उनके दरमियान सुलह कराओ, उनमें ताल्लुक कराओ, उनमें रिश्ता कराओ। और आगे क्या है, फ़इन बगत इहदहुमा अलल उखरा, उनमें से कोई एक अगर दूसरे पे ज्यादती करे, मतलब मानने को तैयार ही नहीं है, मुसलमानों को मिलाने के दर पे नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि कौम लड़ती रहे और हमारी दुकान चलती रहे। वो ये चाहे कि कौम को लड़ाकर रोटी गरम की जाए, तो ऐसे के बारे कुरान कहता है, फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, अगर उनमें से कोई एक दूसरे के खिलाफ बगावत करे, फ़क़ातिलुल लती तबगी हत्ता तफ़िया इला अम्रिल्लाह, फ़इन फ़ाअत फ़स्लिहु बैनहुमा बिल अद्ल वक़्सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर एक शरीयत को ना माने और आपस में दूसरे के खिलाफ बगावत के लिए खड़े हो जाए, फ़क़ातिलू, सारे मुसलमान मिलकर उससे लड़ो, सारे मुसलमान मिलके उससे लड़ो जो बगावत कर रहा है,
जो कौम को लड़ा रहा है, जो कौम को कुतुब आला हजरत की रोशनी में मिलाना नहीं चाहता है, जोर से बोलो वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो क्या करो? मेरे इमाम ने इन हालात को देखकर बहुत पहले फरमा दिया था, मेरे दीन पे मजबूती से कायम रहना। मेरा दीन वही है जो मेरी किताब से जाहिर है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत को मालूम था मेरा नाम ले लेकर कौम को टुकड़े करेंगे, तो ऐसा को ना देखो, मेरी किताब को जरूर देखो। जोर क्या से बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुतुब आला हजरत की रोशनी में जिसे हक पाओ, आला हजरत कहते हैं उसी पे कायम रहना दीन के फराइज में से एक अहम फर्ज है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, उनमें से अगर कोई एक दूसरे के खिलाफ बगावत करे, फ़क़ातिलुल लती तबगी, तो सारे लोग मिलकर उस बागी के खिलाफ खड़े हो जाए। हत्ता तफिया इला अमरिल्लाह, यहां तक कि वो मजबूर होके अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। तो ऐ लोगों, आज हम और शेर अहले सुन्नत जो एक स्टेज पे नजर आ रहे हैं, ये कुतुब आला हजरत की रोशनी में नजर आ रहे हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब तक शरीफ फैसला कुतुब आला हजरत की रोशनी में नहीं हुआ था, तन्हाई में तबादलाए ख्याल तो हो रहा था। आज जो स्टेज पे हम नजर आ रहे हैं, रब्बे आला की कसम, जाती मफाद के लिए नहीं, मसले के आला हजरत को घर घर पहुंचाने के लिए मैं आज ऐलान करना चाहता हूं, बारी खुदा की सरजमी पे जो मौलवी कौम को लड़ाना चाहे, निकाल कर फेंक दो। और मिलाना चाहे, मौलाना जाफर के जैसे लोग को सीने पे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, वाह। कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी इतनी औकात नहीं है कि सामने आकर बात करें हक फरमा रहे हैं, वाह वाह। या शरीफ फैसले को गलत कह दें। इतना जरूर करते हैं, जो उनका अपना इलाका है, वहां अगर मसले के आला हजरत की रोशनी में फैसला शुदा फैसले को मानता है, तो उन्हें अपने स्टेज से रोकता है। मैं कहता हूं वो नीम खारजी जरूर है, वो सुन्नी नहीं है। वाह 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 वाह। और हयात इमाम आजम में ये बात मरकूम है, खारजी की पहचान यह है, वो बात बात पे तकफीर करेगा, कौम को मिलने नहीं देगा। अरे वाह 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 वाह। आज हमारी बच्चियों को आरएसएस लेके भाग रहा है, हमारे बच्चों को देवबंदी लेके भाग रहा है। इस पर हमारी कोई कोशिश नहीं, इस पर हमारी कोई मेहनत नहीं, इस तरफ कोई ध्यान नहीं। बस सुन्नी को कैसे टुकड़ा किया जाए, इस पर सबका ध्यान है। सुन्नियों को लड़ाया कैसे जाए, इस पर सबका ध्यान है। जाहिर सी बात है, जो मुर्गा नहीं मुर्गी, वो कौम को नहीं लड़ाए तो बचे हुए लोग को कैसे अपने साथ रख पाएंगे? मुर्गों से मिला देंगे तो सब तो उधर ही चले जाएंगे ना। मैं आपको बता दूं, दिल की बात बताना चाहता हूं। 1990 में एक बात इश्तिहार पे छपी थी, उसमें यह बात थी कि आज से 50 साल बाद पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होगा, मुसलमान ही मुसलमान होंगे। जब यह बात फैल गई तो रूम के बड़े बड़े प्रोफेसरों ने इस पर तबादला ख्याल किया कि आखिर इसने ये दावा कैसे कर दिया, इतना बड़ा दावा। तो लोगों ने गौर किया, तहकीक की, तो उन्हें बात समझ में नहीं आई।
तो रोम के सबसे बड़े पोप के पास वो लोग पहुंचे और कहे कि एक मुसलमान ने इस तरह दावा किया है और इसमें सच्चाई क्या है आप बताएं। क्या वाकई 50 साल बाद पूरी दुनिया में मुसलमान ही मुसलमान होंगे? उस पोप ने जो कहा सुनो और कान खोल के सुनो, इस पर अमल करने की कोशिश करो। उसने पूछा कि ये बताओ मुसलमान के कितने % बच्चे स्कूल से पढ़ते हैं और उनके कितने % बच्चे मदरसे और मकतब से तालीम हासिल करते हैं? लोगों ने बताया कि 80% मुसलमान के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और 20% बच्चे वो मदरसा और मकतब से पढ़ते हैं। तो पोप ने कहा कि जाओ आराम से चादर ओढ़ के सो जाओ। मुसलमान के 80% बच्चे हमारे हैं, 20% उनके हैं। वो पहले 80% टकरा के जीतेंगे तब वो हमारे सामने आएंगे। अगर उनकी यही आदत रही तो कभी पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं फैल पाएगा। आज बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बच्चे को 10th तक पढ़ाते हैं, +2 तक पढ़ाते हैं, फिर क्या कराते हैं? कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं, 20-25 हजार रुपया आपके बच्चे कमाते हैं, या स्टील एल्युमिनियम का काम सीखकर 25-30 हजार रुपया कमाते हैं। खर्च जाकर महीना 5,000 बचाना भारी पड़ जाता है। मेरे भाइयों, यही अगर आप अपने बच्चे को मदारिसे इस्लामिया में दाखिल कराएंगे, 10 साल में आपके बच्चे मुफ्ती बन जाएंगे।